नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो टकराव आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ दो देशों की बॉर्डर पर हुआ एक फायर एक्सचेंज नहीं है। ये असल में साउथ ईस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल मैप पर बनने वाली नई लकीर है। और इस बार ये लकीर सिर्फ जमीन पर नहीं खींची जा रही, ये पावर बैलेंस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेज और मिलिट्री पोजीशनिंग के लेवल पर भी एक बड़ा बदलाव दर्शा रही है। शुरुआत भले ही प्रीविहियर और मुएनथोम जैसे दो प्राचीन मंदिरों को लेकर हुई हो, लेकिन अब कहानी उससे कहीं आगे निकल चुकी है। ये मंदिर आज से नहीं, 1962 से ही इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सेंटर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया को इसका अधिकार दिया था, लेकिन थाईलैंड ने उसे कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और जब 2008 में यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, तभी से दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। मगर इस बार जो फर्क है वो है सीधे सपाट मिलिट्री एंगेजमेंट का लेवल। थाईलैंड की एयरफोर्स ने सीधे F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, सीधे कंबोडियन मिलिट्री पोजीशन को टारगेट करते हुए। यानी पहली बार ये डिस्प्यूट अब सिर्फ जमीन पर हल्की झड़पों या पेट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं रहा। इस बार मामला एरियल बॉम्बार्डमेंट तक पहुंच चुका है, जो यह दिखाता है कि थाईलैंड इसको लेकर कितना क्लियर, कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव स्ट्रेटजी पर चल रहा है। और अगर हम कंबोडिया को देखें तो उसकी जवाबी कैपेसिटी में एक स्ट्रक्चरल गैप है। कंबोडियन आर्मी की ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और एयर पावर स्ट्रेंथ, ये सब थाईलैंड के मुकाबले सालों पीछे हैं। कंबोडियन डिफेंस ज़्यादातर चाइना से मिले पुराने हथियारों और हैंड मी डाउन प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। और अगर एयर पावर की बात करें तो लगभग ना के बराबर है। और यही वजह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दिखने में तो बॉर्डर स्कर्मिश है, लेकिन असल में एक तरफा मिलिट्री डोमिनेंस का डेमोस्ट्रेशन बनता जा रहा है। और अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक आर्मी दूसरी आर्मी से स्ट्रांग है। असल में चिंता यह है कि यह टकराव अब दो बड़े पावर सेंटर के बीच एक प्रॉक्सी वार की तरह एक्ट कर रहा है। थाईलैंड अमेरिका का पुराना डिफेंस पार्टनर है। कोबरा गोल्ड जैसी ज्वाइंट एक्सरसाइज हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग, यूएस के साथ उसका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बहुत गहरा है। और वहीं कंबोडिया पिछले एक दशक में लगभग पूरी तरह चाइना की तरफ झुका है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, डिफेंस सपोर्ट हो या फिर सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस। और इसी बढ़ती चीनी मौजूदगी का सबसे क्लियर इंडिकेशन हमें अभी कुछ हफ्ते पहले मिला। कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर चाइना की PLA नेवी की प्रेजेंस अब पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। सैटेलाइट इमेजेज, वेस्टर्न इंटेलिजेंस और अमेरिकी डिफेंस सपोर्ट साफ कहती हैं कि चाइना अब इस बेस को इंडो पैसिफिक में अपने पावर प्रोजेक्शन के लिए यूज कर रहा है। तो जरा सोचिए, एक तरफ थाईलैंड है जो यूएस का स्ट्रेटेजिक अलाय है, और दूसरी तरफ कंबोडिया जहां चाइना ने अपनी खुद की मिलिट्री को इंस्टॉल कर लिया है। अब जब इन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू होती है तो क्या यह सिर्फ एक लोकल बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर यह इंडो पैसिफिक कोल्ड वॉर की शुरुआत है, जिसकी आशंका कई सालों से जताई जा रही थी। असल में यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड का नहीं है, यह अलाइनमेंट का सवाल है कि साउथ ईस्ट एशिया किस ब्लॉक की तरफ झुकेगा, अमेरिकी लीडरशिप की ओर या फिर चाइना के बढ़ते प्रभाव की तरफ। और यही वो पॉइंट है जहां से ये डिस्प्यूट सिर्फ एक जमीनी झगड़ा नहीं रहता, ये एक रीजनल स्टेबिलिटी क्राइसिस बन जाता है। क्योंकि अगर ये टकराव लंबा खींचता है तो आसियान की इंटीग्रिटी पर सवाल उठेंगे, रिफ्यूजी इनफ्लोज सीमाएं पार करेंगे, और सबसे डेंजरस बात, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर सकता है जहां कोई भी देश अपने अलायंस के भरोसे बॉर्डर के बाहर जाकर मिलिट्री एक्शन करने को रेडी हो जाए। और अब सोचिए, क्या आसियान, जो शांति और सहयोग का मॉडल कहा जाता है, इस क्राइसिस को रोक पाएगा या फिर यह सिर्फ नॉन बाइंडिंग डिप्लोमेसी का एक मंच बनकर रह जाएगा? देखिए, अब सवाल सिर्फ मंदिर का नहीं है, सवाल यह है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट थिएटर में कौन कौन शामिल है, किसके पास कितना सपोर्ट है, और कौन अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए वॉर फ्रंट को शिफ्ट करने को रेडी है। और जब ऐसा होता है तब सिर्फ दो आर्मी आमने सामने नहीं होती, तब पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस सवालों के घेरे में होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ए पर है पाकिस्तान,
बी चाइना, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।